फ्रेंड्स, आपने यूरिक एसिड का नाम सुना ही होगा। कैसे ये जोड़ों की एक बीमारी को करता है और कैसे ये पैर के अंगूठे या घुटने के अंदर होने वाले पेन का कारण होता है। ज़्यादातर केसेस में पैर के अंगूठे में यूरिक एसिड से होने वाला पेन होता है, या सिर्फ एक घुटने के अंदर अगर पेन हो और ऐसी हिस्ट्री मिल रही हो कि वो या तो कम पानी पीते हों, या फिर वो किडनी उनका सही से काम नहीं कर रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन कर रहे हों या प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हों, तो उसमें ऐसा पेन होता है। यूरिक एसिड जब एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो कि अलग अलग जोड़ों में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। कई बार स्किन में भी जाके इकट्ठा होते हैं। जब ये किसी जगह जाकर इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन उस रिएक्शन का नाम है जो उस जोड़ को रेड, हॉट, पेनफुल और स्वेलिंग वाला बना देता है। यानी कि वहाँ पर आपको रेड कलर का स्किन पे एक वो दिखेगा, ह्यू दिखेगा, उसके साथ साथ छूने पे वो हॉट होगा, पेनफुल होगा और वहाँ पे सूजन होगी। मूवमेंट वहाँ पर कम हो जाते हैं। घुटने में ऐसा आम तौर पर देखा गया है। उसके अलावा इसको डायग्नोसिस करने के लिए आमतौर पे तो हम ब्लड के टेस्ट करते हैं, पर बेस्ट टेस्ट होता है अगर ये नी जॉइंट में है तो वहाँ का फ्लूइड निकाल के माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। अगर यूरिक एसिड को ट्रीट ना किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये जॉइंट को ख़राब करता है, किडनी के अंदर स्टोन बना सकता है, या किडनी की बीमारी कर सकता है, या स्किन में इकट्ठा हो सकता है। कई बार यूरिक एसिड आपका बढ़ा होता है, पता नहीं चलता, पर अगर आप किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, पानी कम पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अल्कोहलिक बिवरेजेस या स्वीट बिवरेजेस पीते हैं, रेड मीट खाते हैं या ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो ये दर्द बढ़ जाता है, एकदम से उभर के सामने आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना इस बीमारी का कारण है। और बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा गया है कि ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है, यानी कि जेनेटिक्स का रोल होता है। मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या जिनकी किडनी ख़राब है, जो ज़्यादा प्रोटीन का खाना खाते हैं, या एक ऐसी कंडीशन भी है कि जहाँ दवाइयाँ ये काम करती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ नेचुरली यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती हैं। उनमें से एक होती है हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड, या कुछ दवाइयाँ जो यूरिक एसिड का लेवल कम करने का काम करती हैं। उसमें भी कई बार यूरिक एसिड के पेन हो जाते हैं। लो डोज पे एस्पिरिन देने से हो जाते हैं, कोई चोट लगने से भी ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ हैं। पहले के टाइम पर ज़ाइलोरिक करके मेडिसिन्स आती थी, जिससे यूरिक एसिड को कम किया जाता था। आजकल उससे बेटर क्वालिटी में फेबुक्सोस्टैट करके मेडिसिन्स होती हैं, जो दी जाती हैं, जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए बोली जाती हैं। और बहुत सारा पेशेंट अगर सही तरीके से हाइड्रेशन रखें, पानी पिएं, ऐसे खाने को ना खाएं जिससे कि प्रोटीन ज़्यादा बढ़े, जैसे कि जितनी भी दालें हुई, नॉन वेजिटेरियन हुआ, एग्स हुए, वाइन हुई, रेड वाइन, और अल्कोहलिक बेवरेजेस हुए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इवन प्रोटीन दूध में भी होता है, प्रोटीन पनीर में भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ब्लड टेस्ट ही नॉर्मली कराया जाता है जांच के लिए, माइक्रोस्कोपिक जांच कम की जाती है। तो आई थिंक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR टेली।